दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। यहाँ पे आपको मैं चीज एक बता देना चाहता हूँ कि आपने जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर पे जो कमेंट बस है आया है, मजा आ गया। अब यहाँ पे आज हम जो लेकर आ चुके हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका हम बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। अब यहाँ पे कई लोग ये पूछ रहे थे कि सर जो 11th कॉमर्स में बुक्स कौन सी लेनी रहती है वो आप थोड़ा सा बता दो। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो हम उसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें समझते हैं। अब हम पढ़ने क्या वाले, हम ओसीएम के बारे में पढ़ने वाले। बेसिकली यह सब्जेक्ट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार में आपको बता देना चाहता हूँ। ओसीएम एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको ये चीजें समझाई जाएगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी कंपनी में काम किस तरह से किया जाता है, किस तरह की सर्विसेज होती है, क्या सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीजें हम क्या ओसीएम में क्या पढ़ने वाले हैं। ये अगर मैं कहूं ये आपका कंप्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट। वही इकोनॉमिक्स से बात करूं, इकोनॉमिक्स कुछ हद तक आपका प्रैक्टिकल यानी आपको एक चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, बाकी सारे चैप्टर थियोरी बेस्ड होंगे। एक्सपी की अगर बात करूं 3 चैप्टर्स आपके लेटर बेस्ड होंगे यानी प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, बाकी चैप्टर थियोरी होगा। अकाउंट इज कंप्लीटली योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, राइट। इफ आई टॉक अबाउट ओसीएम कंप्लीटली आपका थियोरी सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें आपको किसी तरह के न्यूमेरिकल्स एंड ऑल आपको ये चीजें देखने नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलो शुरू कर देते हैं। अब हम इंसान है, हो कि नहीं हो, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, हम सभी का इंसान है। अब हम इंसान क्या करते हैं, अपने दिन में कई सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना, सोना। सबसे अच्छी एक्टिविटी जो हमारी है ना वो क्या है, सोना होता है। सही बात है। कई बार हम स्कूल में होते, जब हम 10th स्टैंडर्ड में स्कूल में थे, हम दोस्त को क्या करते थे, पीछे बैठे टापली मारते थे। सही बात है कि नहीं बात है। या फिर ऐसा क्या बनाते थे, एरोप्लेन बनाते थे कागज का और उसको ऐसा उड़ाते थे। या फिर हम क्या करते थे, लास्ट बेंच पे बैठ के हम टिफिन खाते थे कि नहीं खाते थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये हमारी एक्टिविटी हो गई। मम्मी क्या करती है, मम्मी सुबह उठती है, खाना बनाती है, अगर कुछ मस्ती कर दिया तो मम्मी का एक फ्लाइंग चप्पल आता है, हमारे सर पे सीधा लैंड होता है कि नहीं होता है। फिर उसके बाद मम्मी की बेलन तो हमेशा याद रहती है। एक मम्मी की बेलन 2 तरीके से इस्तेमाल होती है, एक रोटी बनाने के लिए और एक हमारी धुलाई करने के लिए। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे दोस्तों यही चीज है आपकी। हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, हम स्टार्टिंग से ही हमने क्या किया है, हमने एक्टिविटी क्या परफॉर्म करता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। वही स्टोनेज पीरियड की अगर मैं बात करूं, स्टोनेज पीरियड में हम रुकने वाले थे नहीं, हम हंटर्स और गैदरर्स से हम क्या करते थे, हम हमारे पेट पालने के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। भाला लिया करते थे, ऐसे लिया करते थे, फेंकते थे और मारते थे। क्या जानवर को अर्न करते थे, फिर इसको ऐसा फाड़ते थे, फिर ऐसा खाते थे। ये भी एक्टिविटी हो गई। सही बात है। मैं चल रहा हूं, ये भी एक्टिविटी होगी। मैं हंस रहा हूं, क्या एक्टिविटी, मैं रो रहा हूं, ये भी एक्टिविटी। तो हम इंसान क्या करते हैं, हम अलग अलग तरह की क्या एक्टिविटी क्या परफॉर्म करते हैं। अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटी ये आपकी 2 तरीके से क्या की गई है, डिवाइड की गई है। कितने तरीके से, 2 तरीके से डिवाइड की गई। एक आता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अब यहां पे चीज कैसी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक वर्ड सुनो, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब क्या, पैसा, पैसा ही पैसा। समझ में आ गया। वो हेरा फेरी पिक्चर देखा है कि नहीं, देखा अक्षय कुमार ऐसा ये मुंडे सब बोलता है, अब तो पैसा ही पैसा होगा, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो दोस्तों यही चीज है। ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम क्या कर रहे हैं, हम आपके किसके लिए कर रहे हैं, हम मॉनिटरी रिटर्न्स। मॉनिटरी रिटर्न्स मतलब क्या, हम ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि ये काम करने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे इसके बदले। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे पापा कहा जाते, जॉब पे जाते, जॉब पे क्यों जा रहे हैं, क्यों, पापा जानते हैं कि जॉब पे जाके मैं जो काम करूंगा उसके बदले मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो ये क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सब्जी ले लो, आलू ले लो, बनाना ले लो। तो ये क्या आता है, ये अंकल आते हैं, अंकल ऐसे चिल्लाते हैं कि सब्जी ले लो, बनाना ले लो, 10 का अचार, 10 का अचार, 5 का 3, 5 का 3, बोलते कि नहीं बोलते। तो ये क्या होता है, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्यों, क्योंकि अंकल बनाना की क्यों लेकर आए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बनाना लेकर आया हूं तो लोग खरीदेंगे, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। क्लियर हो गया। डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या लगाता है, सुई लगाता है। अब डॉक्टर सुई क्यों लगाता है, उसको मजा आता है, आज इसको ना मैं सुई लगाऊंगा, उसको मजा आता है। नहीं, वो क्या करता है, क्योंकि वो जो सर्विस दे रहा है, सुई लगा रहा है, तो उसके बदले उसको क्या मिलने वाला है, उसको पैसे मिलने वाले। तो वो क्या होता है, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्लियर हो गया। आपकी स्कूल की टीचर रोज सुबह आती है पढ़ाने के लिए, तो क्यों पढ़ाती है, उसको पढ़ाना इस वजह से, हाँ पढ़ाना इस वजह से भी, और साथ ही साथ इस वजह से भी आती है क्योंकि अब वो यहाँ पे पढ़ रही, तो मंथ के एंडिंग में उनको क्या मिलने वाली, सैलरी मिलने वाली। सैलरी मतलब क्या होता है, पूरे जॉब जो हम करते हैं उसके बदले जो रिटर्न मिलता है
उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। तो रिटर्न किस में होगा? मॉनेटरी में होगा, यानी पैसे में होगा। तो वो क्या होगी? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है ये आपको क्या समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, सीधी बात करते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया मैं लास्ट बेंच पे बैठ के ना अपने दोस्तों को ना टापली मारा करता था। वो टापली मुझे कोई ऐसा बोला था, भाई तू टापली मारेगा ना इसको मैं तेरे को 10 रुपया दूंगा इसके बदले, ऐसा कोई बोला था? नहीं, मजा आ रहा था, मजा आ रहा है मेरे को टापली मारने में, मारूंगा। तो ये क्या हो गई आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने पैसे के लिए किया था? नहीं, ये पैसे के लिए नहीं किया था। मम्मी हमें प्यार करती है तो मम्मी को कोई बोलता है आप अपने बेटों को प्यार करोगे ना मैं आपको ना 1 करोड़ रुपया दूंगा, कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है। मम्मी क्या करती है? मम्मी को प्यार है हमसे, इस वजह से वो एक्टिविटी परफॉर्म करती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। मम्मी है हमारी, क्या करती है? सुबह उठती है, टिफिन बना के देती है हमें, रोटी सब्जी, कभी कभी करेला भी बना के देती है। सही बात है। तो कोई ऐसा बोलता है कि आप सुबह रोज मुझे रोटी बना के दोगे, सब्जी बना के दोगे या फिर टिफिन बना के दोगे तो आपको मंथ के एंड में सैलरी मिलने वाली? नहीं, वो क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपने बहुत अच्छे दोस्त से बात करते हो, किससे बात करते हो? अपने बहुत अच्छे दोस्त से बात करते हो। समझ रहे हो कौन से दोस्त की बात कर रहा हूं मैं? तो आप रात को उठ के उससे बात करो या फिर दिन में बात करो, कभी भी बात करो, ठीक है, घंटों घंटों तक बात करो, फिर स्टेटस आ रहा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टॉकिंग विद माय बेस्टी, ठीक है। तो वो ऐसा कोई है क्या वो स्क्रीनशॉट डालने के बाद आपको कोई पैसे देने वाला नहीं? तो ये क्या हो गया? ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। समझ में आ गया? आप अपने दोस्त की टिफिन चुरा के खा रहे हो, ये क्या हो गई? ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। समझ में आ? पापा बेल्ट दे रहे फाट फुट, तो ये भी क्या हो गया? पापा को मारने के कोई पैसे देता है? नहीं, पापा को गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि एग्जाम में भाई 0 मार्क्स आया, तो इस वजह से पापा को गुस्सा आया, तो पापा का बेल्ट बाहर निकल आया, पापा ने धाप धुप दिया, तो भी क्या हो गई? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। समझ में आ गया? और साथ ही साथ हम जो पूजा करते हैं, हमारा रिजल्ट आने वाला है, 10th स्टैंडर्ड का हमारा रिजल्ट आया नहीं, आने वाला है, तो हमारे मन में चला जय गणेश देवा माता जी की पार्वती पिता महादेवा, यानी एक आरती चल रही है हमारे। सही बात है कि नहीं बात है? तो हम भगवान के क्या भजन गाते, कीर्तन गाते। सही बात है कि नहीं बात है? हम राम 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 जपेंगे। सही बात है? नहीं बोल रहे ओम शांति जप रहे, तो ये क्या? इसके बदले हमें पैसे मिला? नहीं, डर रहा है हमारा जो हमसे करवा रहा है। तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। क्लियर हो गया? अब यहां पे आपकी वही चीज है, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो हम क्या करते हैं, हम पैसों के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम क्या करते हैं, हम पैसों के लिए नहीं करते, प्यार के लिए करते हैं या फिर रिलेशन के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे बहन को हमने क्या किया? रिमोट के लिए बहुत धोया और बहन ने मुझे भी धोया, तो ये क्या हो गया? ये पैसे के लिए था क्या? नहीं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होगा? जब WWE के रेसलर्स एक दूसरे से क्या करते हैं? धाप धुप लड़ाई करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? पैसों के लिए लड़ रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। समझ में आ गया? बहन हमें पढ़ा रही है या फिर भाई हमें पढ़ा रहा है, वो किस लिए पढ़ा है? उसको पैसे मिलने वाले, मम्मी पैसे देने वाले? नहीं, उसे मुझसे प्यार है, वो मेरी चिंता करता है, इस वजह से पढ़ा है। तो ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। वही टीचर या फिर कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, वहां पे टीचर हमें पढ़ा रही, क्यों पढ़ा रही? फीस के बदले पढ़ा रही है, तो वो क्या हो गया? वो पैसों के लिए पढ़ा रही है, तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको बतानी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आपको बतानी है। कमेंट सेक्शन में लिखोगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया? मैं हंस रहा हूं कि एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर है? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। अब इंसान जो होता है 3 तरीके से काम करता है आपकी इकोनॉमी यानी पैसों के लिए। सबसे पहली चीज वो क्या बोलेगा? बिजनेस। MBA चाय वाला, चाय ले लो, ठीक है, बिजनेस। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या करेगा? ये एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा क्या है? आपका प्रोफेशन। अब यहां पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो दोस्तों बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, ये ऐसे 3 तरीके जहां पे क्या करता है कोई भी जो बंदा होता है वो आपके इन 3 तरीकों से क्या करता है, अपने पैसे क्या अर्न करता है, ठीक है, अपना यानी रिटर्न्स क्या गेन करता है। सबसे पहली चीज अब यहां पे मैं बात करूं बिजनेस की बात करो। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस आपका दोस्तों ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम पैसे के लिए करते हैं, हम प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? जहां पे हम क्या करते हैं, किसी और पर्सन के अंदर जॉब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डैड है, मेरे डैड एक कंपनी में जाते हैं, वहां पे क्या जॉब करते हैं, ठीक है, किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं यानी किसी के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? एक ऐसा बंदा होता है जिसने पर्टिकुलर फील्ड में क्या की है, स्टडी की है, मास्टर्स किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। डॉक्टर ने मेडिकल की स्टडी की होती है तो इस वजह से वो डॉक्टर, तो वो प्रोफेशन होता है। टीचर क्या करती है? एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में क्या किया होता है, उन्हें स्पेशलिटी क्या हासिल की रहती है यानी पढ़ा होता है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोफेशन बोलेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बिजनेसमैन को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है रिटर्न में। एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है, एम्प्लॉय को क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, ठीक है। वही प्रोफेशन को क्या मिलता है, उसको ना प्रॉफिट मिलता है ना सैलरी मिलती है, उसको क्या मिलती है, फीस मिलती है। समझ में आ गया। अब इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करने वाला हूं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आप बात करने वाला बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं। अब आज आपने देखा होगा कि हर जगह क्या चालू है, हर जगह भाई अपने को बिजनेस बनेगा, अपने को क्या बनेगा, अपने को एंटरप्रेन्योर बनने का। क्या बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनने का। कोई बोलता है मुझे एमबीए चाय वाला बनने का है, अब बीटेक चाय वाला भी आ गया है, बीटेक पानीपुरी वाला भी आ गया, बीटेक भेलपुरी वाला भी आ गया है। अभी बीएमएस 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 क्या आएगा, बीएमएस कॉमर्स वाला आएगा, बीएमएस मंचूरियन वाला आएगा, बीएमएस चाइनीज भेल वाला आएगा। मतलब आप देख सकते हो कि आज इंटरनेट के जमाने में ये जो क्रेज है एंटरप्रेन्योरशिप का कितना बढ़ चुका है। हर कोई बिजनेस खोलना चाहता है। अब कोई किसी के सामने काम नहीं करना चाहता, किसी के साथ काम नहीं करना चाहता, फिर किसी के अंडर काम नहीं करना, खुद का बिजनेस मांगता है, अपनी खुद की चीजें चाहिए, आई एम द बॉस, ये चाहते हैं सब लोग। सही बात है। तो बिजनेस होता क्या है, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहली चीज याद कर लो, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बंदा किस लिए परफॉर्म करता है, आपके प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, तो उसको हम लोग आपका क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। ठीक है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं गुड्स बेचता और खरीदता हूं। क्या करता हूं, गुड्स खरीदता हूं और बेचता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ये बॉटल मैंने बनाई है, यानी मेरे प्रोडक्शन किया है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है, अब गुड्स बेचना है। बिजनेसमैन क्या कहता है, गुड्स खरीदता और बेचता है। सही बात है। अब बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे गुड पहले गुड्स मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है, गुड्स को बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स भी बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी क्या हम लोग बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं गुड्स खरीद रहा हूं बेच रहा हूं, और मुझे मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं एवे ही दे रहा हूं। ये मेरे सामने भाई साहब बैठे, इनको मैंने क्या किया, मैंने इनको गुड्स दे दिया, इन्होंने खरीद लिया और मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। समझ में आ गया। लेकिन मुझे उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने ऐसी करके 15-20 बॉटल सब बेच दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो मेरी वो बिजनेस, वो मेरा क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा नहीं। बिजनेसमैन हमेशा क्या ध्यान रखता है, बिजनेस एक्टिविटी में हमेशा प्रॉफिट एक क्या मैंडेटरी चीज है, कि अगर आप बिजनेस करो तो वहां पे अगर आपको प्रॉफिट हो तभी वो चीज का बिजनेस कहलाएगी, वरना बिजनेस कहलाएगी नहीं। या फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया, गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, सामने वाले को ऐसे ही दे रहा हूं, तो मेरा वो क्या बिजनेस कहलाएगा, नहीं, वो मेरा बिजनेस कहलाएगा नहीं दोस्तों। समझ में आ गया। तो बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैंने आपको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बताया। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऑलरेडी मैंने बताया कंज्यूमर क्या सॉरी जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, अलग अलग तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करता है। अब गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेगा, क्या चीज ध्यान में रख के प्रोड्यूस करेगा। देखो मैं बिजनेसमैन हूं, सामने वाले कंज्यूमर्स है। अब मैं ये चीज ध्यान रखूंगा कि सामने वाले बंदे को नीड किसकी, जरूरत कैसी, रिक्वायरमेंट कैसी है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी चीजें ध्यान रखते हैं। पहले इंसान को क्या देखो पानी एक मैंडेटरी चीज है, हर एक को पीना जरूरी है। सही बात है कि नहीं बात, तो कुछ और नहीं पीना है, पानी पीना है, जूस नहीं पीना है, अलग और दूसरा वाला जूस भी नहीं पीना है, हमें पानी पीना है। अब पानी पीने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें मुंह चाहिए रहता है। सही बात है। अब लेकिन अब पानी कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। अब मटके में तो लेके जा नहीं सकना, ऐसा मटका ले ऐसे 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 जा सकते नहीं, जा सकते। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा चीज चाहिए था जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पानी को क्या स्टोर कर सकते हैं। या हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारी क्या थी, नीड थी, जरूरत थी। तो इस वजह से किसी बंदे ने क्या बनाया, बॉटल बनाया। क्या बनाया, बॉटल बनाया। बॉटल बनाया। अब बॉटल बनाया तो क्या सामने वाला कंज्यूमर खरीदा, क्योंकि उसकी जरूरत थी, तो उसका बिजनेस चल गया। समझ में आ गया। सेम चीज अगर मैं बात करूं कि अब यहाँ पे कई बार ये चीज होती थी कि हम अलग अलग जगह जाते थे। अब अलग अलग जगह जाते थे तो हमारे पैरों में क्या होता था, कभी कुछ चुभ जाता था, पत्थर चुभ जाते थे, या फिर कुछ चुभ जाता था। सही बात है। कभी कील चुभ जाती थी, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती। तो ये चीज को किसी ने समझा कि अब इनको क्या चाहिए, इनको एक ऐसी चीज की जरूरत है जो उनके पैरों को क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो कहीं भी जाए तो उसको इजीली पहन सके। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने जूता बनाया, उन्होंने शूज बनाया। तो हम लोग ने शूज पहने। अब शूज बन गया, अब बारिश का मौसम आया, अब लोगों को क्या जरूरत लगी, यार अब ये जो शूज पहनता हूं उसके अंदर पानी भर जाता है और प्लस छींटे आते हैं मेरे कपड़ों पे, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। अब किसी ने ये चीज को समझा और उसने क्या चालू किया, उसने सैंडल प्रोड्यूस कर दिया, सैंडल का प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो क्या बन गया, एक आपका एक नया बिजनेस चालू गया। समझ में आ गया। तो यही चीज आपकी क्या बोलिए, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इस तरह से किया जाता है, जो कंज्यूमर्स है उसकी रिक्वायरमेंट क्या, उसकी नीड क्या, उसकी जरूरत क्या, उसको ध्यान में रखते हुए क्या लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन और क्या करते हैं गुड्स का। समझा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे आपकी दूसरी चीज जो होने वाली है, हाँ,
अब यहाँ पे आपकी गुड्स तो हो गया, अब गुड्स प्रोड्यूस तो कर लिया, गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने लोगों की रिक्वायरमेंट समझ ली कि इनको क्या चाहिए, इनको जूते चाहिए, जूते चाहिए, लेकिन मैंने जूते बनाए, ये इनको पता भी तो होना चाहिए तभी वो खरीदेंगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप कौन सी चीज खरीदते हो, जिसके बारे में आपने सुना होता है, जिसके बारे में आपने देखा होता है, या फिर उसके बारे में आपको किसी ने बताया होता है, तभी आप खरीदोगे, सही बात है। अगर जैसे अब डीमार्ट में जाते हो, डीमार्ट में आप वैसी ही चीज खरीदते हो जिसके बारे में सुना है। जैसे आपके दो जूस रखे, एक आपका किसका रखा हुआ है, एक आपका रखा हुआ है रसना का रखा जूस पैकेट रखा हुआ, और एक XYZ ब्रांड का रखा हुआ है। आप कौन सा खरीदोगे, रसना खरीदो, क्योंकि इसके बारे में आपने सुना है। अब ये कैसे सुना है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, मार्केटिंग किया हुआ है उसका, उसके एडवर्टाइजमेंट किए हुए, सही बात है, उसके अलग अलग पोस्टर्स लगाए हुए, उसके अलग अलग बैनर्स है, उसके अलग अलग एड्स बनाए हुए, जिसके वजह से आपको उसके बारे में क्या पता चला, तब जाके आप उसको क्या खरीद रहे हो, क्योंकि आपका क्या आ गया, उसके ऊपर ट्रस्ट आ गया कि भाई ये एक असली ब्रांड है, ये सही चीज होगा, सही बात है, हाँ या ना। तो यहां पे जब हम गुड्स क्या प्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हमें बहुत ज्यादा क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी हमें, यानी गुड्स को सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो गया, देखो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, ये चीज मैं बता देता हूं। जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं, ट्रांसपोर्ट होना बोलता हूं। आप मुंबई से केरला है तो आप क्या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो, तो इसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले के जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। समझ में आ गया। अब अलग अलग मीन्स होते हैं, अलग अलग मीन्स मतलब अलग अलग जरिए होते हैं ट्रांसपोर्ट होने के। अब मैं कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता हूं, मैं रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता हूं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं, एयरवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता हूं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं, सही बात है, एयरवे के थ्रू जा सकता हूं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं। वैसे गुड्स को भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रेलवे के थ्रू, एयरवे के थ्रू, वाटरवे के थ्रू, रोडवे के थ्रू। समझ में आ गया। प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा। ब्रांडिंग किसकी, कमोडिटी की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। कमोडिटी की ब्रांडिंग कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो ये बॉटल है, ठीक है। अब इस बॉटल, ये बॉटल मैं तब खरीदूंगा जब ये अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सेम दूसरी भी बॉटल है, ठीक है। अब इनमें से आप कौन सी बॉटल खरीदना पसंद करोगे, ये वाला कि ये वाला। अगर मैं एज अ कंज्यूमर, एज अ न्यूट्रल लूंगा तो मैं ये वाली बॉटल खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा पता है क्या, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज इसका स्ट्रक्चर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लस इसमें जो डिजाइन बने हुए मेरे रिक्वायरमेंट, मुझे दिन में कितने लीटर पानी पीना है ये मुझे यहाँ पे बताएगी कि 8 AM से 2 PM, 2 PM से यहां तक मुझे क्या खत्म करना है। सही बात है, ये बात है। तो ये चीजें मुझे बताई गई है। प्लस इसका जो कलर ग्रेडिंग है भाई वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसका बॉटल का शेप जो है वो अच्छा है, तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं ये चीज खरीदूंगा। समझ में आ गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब गुड्स का नाम क्या रखा जा रहा है, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर किस तरह से, ये चीजें मुझे क्या पता होनी चाहिए। और ये चीजें जब मैं कर रहा हूं तो ये मुझे बहुत अच्छे से क्या करनी चाहिए, गुड्स के डिजाइन क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे होनी चाहिए, पैकेजिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। समझ में आ गया, जो अच्छा दिखेगा वही बिकेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या चीजें होती है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस अब आगे अगर मैं बात करूं तो आगे क्या है, आगे आपके डेफिनेशन दिए, दो प्रोफेसर है हमारे, उसमें से एक डेफिनेशन मैं आपको यहां पे बता देता हूं, प्रोफेसर हानी ने बोला है। अब आप एग्जाम में जब लिखोगे तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हाने। आपने इस तरह से लिखा है, तो क्या लिखा है उन्होंने, बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज क्या आर ऑल दोज, क्या बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज समझा क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस एक्टिविटी वो सारे ह्यूमन एक्टिविटीज है जो क्या किसके टुवर्ड्स एक्ट है, विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी, which are directed towards the production and processing of wealth। समझ में आ गया। तो यहां पे क्या बोला प्रोफेसर आने, प्रोफेसर आने ने बोला बिजनेस एक्टिविटी वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी है जो किसके टुवर्ड्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी गुड्स को क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, और गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या कर रही है, वो अपने वेल्थ को क्या प्रोसेस कर रही है, वेल्थ को प्रोसेस करना, हाँ
वेल्थ को प्रोसेस करना मतलब क्या हो गया कि वो गुड्स को प्रोड्यूस करके अब उसको बेच रही है ताकि उनकी जो वेल्थ है वो क्या और ज्यादा क्या बढ़ सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 30 रुपए का मेरा क्या पड़ा, ये मेरे को खर्चा पड़ा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ा मुझे इसको प्रोड्यूस करने के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन करने में जो खर्चा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा 30 रुपए का, अब मैं क्या करूंगा 30 रुपए की वैल्यू बढ़ाऊंगा, अब मैं इसको मार्केट में 50 रुपए में भेजूंगा, तो मेरा 20 रुपया क्या होगा, 20 रुपया मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मेरा वेल्थ का प्रोसेस करो यानी बढ़ा रहा, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने क्या यहाँ पे क्या बोली हुई है दोस्तों, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज आपको, ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको लर्न कर लेना चाहिए। प्लस अब यहाँ पे मैं फीचर्स की अगर बात करूंगा आपके बिजनेस की, सबसे पहली चीज है ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब यहां पे बिजनेस में क्या करता हूं, बिजनेस किस लिए करता हूं, मैं गुड्स को बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए। मतलब मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि लोगों का भला होगा, नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसको बेचने के बाद मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब इस बॉटल की मैं क्या कर रहा हूं, एड बना रहा हूं, डोरा दी एक्सप्लोरा, क्या बोल रही है, क्या आपको बॉटल दिख रहा है, रहता बाजू में ही है, क्या आपको ये बॉटल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो आप बोलो, तो ये क्या होगा, इसका एडवर्टाइजमेंट करो। तो ये किस लिए करो, क्या डोरा द एक्सप्लोरर का प्रमोट करने के लिए, नहीं, ये बॉटल को मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि इससे इसको प्रमोट करूंगा तो लोगों को पता चलेगा, जब लोगों को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये मेरी एक्टिविटी किस लिए, ये मेरी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे ये चाबी का एडवर्टाइजमेंट करो, सबसे सुंदर सबसे अच्छी टिकाऊ चाबी। तो ये स्लोगन क्यों बनाया मैंने, जिंगल क्यों बनाया, ये मेरा गुड्स मैंने प्रोड्यूस किया, इसको बेचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके मार्केटिंग में काम कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मार्केटिंग में काम करूंगा तो लोगों को पता चलेगा और लोगों के एक ट्रस्ट बिल्ड होगी, तो लोग इसको क्या हमेशा खरीदेंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, समझ में आ गया। तो दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, दूसरा जो टॉपिक है पॉइंट वो आपका टू पार्टीज वाला। अब टू पार्टीज क्या होता है, देखो बिजनेस में हमेशा दो लोगों की जरूरत रहती है, एक बायर की और एक सेलर की। बायर मतलब क्या होता है, जब सीधी सीधी बात करते हैं। मैं ना एक दिन कहां पे गया पता है क्या आपको, मैं भूसा मार्केट में गया, कहां गया था, भूसा मार्केट में गया था, क्या खरीदने के लिए, कोट खरीदे गया था, टाई खरीदे गया था, थोड़ा शेविंग कराने गया था। शेविंग बाद में करूंगा, पहले कपड़े खरीदूंगा। मैं गया दुकान में, दुकान वाले को बोला भाई मुझे एक कोट देना, तो उसने ब्लैक कलर का दे दिया। मैंने बोला एक शर्ट देना, तो उसने मुझे ये वाला शर्ट दे दिया, तो अच्छा वाला शर्ट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, कुछ सामान खरीदो, इस सामान को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने कॉमर्स के लैंग्वेज में गुड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड्स। अब उसके बदले मैंने क्या दिया, उसको पैसे दिए, यानी क्या मैंने गुड्स लिया और पैसे दिए, यानी मैंने एक्सचेंज किया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। अब एक्सचेंज कैसे किया, मैंने उसके बदले पैसे दिए। जब कभी भी मैं किसी गुड्स के बदले पैसे देता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, मॉनिटरी एक्सचेंज बोलता हूं। उस एक्सचेंज को क्या बोलूंगा मैं, मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब क्या होता है, पैसा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब सामने वाला दुकान वाला मुझे क्या कर रहा था, सामान बेच रहा था, तो जो बंदा सामान बेचता है, बेचने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल, तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे, सेलर बोलेंगे। अब मैं क्या कर रहा, सामान खरीद रहा हूं, सामान खरीदने को क्या करना क्या बोलते हैं, बाय करना बोलते हैं। तो मैं क्या हुआ, मैं बायर हो गया। तो यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है। अब ऐसा तो नहीं मैंने गुड्स बेचा कि भाई मैंने क्या किया, मैंने गुड्स बनाया, क्या बनाया, बॉटल बनाया। अब बॉटल को क्या कर रहा हूं, मैंने बना के मैं बेच रहा हूं, मैं खुद को ही बेचूंगा क्या, नहीं। हमेशा बिजनेस एक्टिविटी में क्या दो लोगों की जरूरत होती है, एक सेलर की और एक बायर की। सेलर क्या करता है, गुड्स बेचता है, बायर क्या करता है, गुड्स खरीदता है, किसके ऊपर, प्रॉफिट के बदले, और उसके बदले क्या देता है, मॉनिटरी एक्सचेंज पे करता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमेशा क्या करेगा, ये जो दो पार्टीज होती है, जो सेलर होगा वो हमेशा क्या प्रॉफिट के लिए करेगा, क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारा दूसरा क्या है, आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव है। अब यहां पे जो बिजनेसमैन रहेगा, यानी जो बंदा जो बिजनेस कर रहा है, वो उसका मेन मकसद क्या रहेगा, उसका गुड्स निकालना, और निकाल के ऐसा नहीं कि फटाफट खाली हो जाए गोड हाउस, मेरे को क्या, मेरे में नए आप गुड्स प्रोड्यूस करो, ऐसा नहीं। हमेशा वो क्या कर देखेगा कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट भले कम या ज्यादा हो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे 30 रुपए का अगर मैंने बॉटल बनाया तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे पूरा 20 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उसमें मुझे 10 रुपए का भी प्रॉफिट होगा ना, तो मैं क्या गुड्स बेच दूंगा, मैं स्टॉक रुका के नहीं रखूंगा, मैं चीजों का क्या स्टॉक करके नहीं रखूंगा, समझ में आ गया। तो मेरा मेन मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना रहेगा। अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं गुड्स बेचते जा रहा हूं, बेचते जा रहा हूं, बेचते जा रहा हूं, और मैं एक रुपया प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो प्रॉफिट मोटिव तो है, ठीक है। अब प्रॉफिट मोटिव बढ़ाएगा कैसे, आप प्रॉफिट अपना बढ़ा कैसे सकता। अगर फॉर एग्जांपल पहले वो बॉटल जो है 100 यूनिट बेचता था, 100 यूनिट बेचता था मतलब 100 बॉटल बेचता था। अब वो क्या करेगा, वो 200 बॉटल बेचना चालू कर देगा, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट जो पहले अगर 20 रुपए आ रहा था,
20 इंटू अगर मैं करता हूं तो कितना आता है आपका 2000 होता है, ठीक है। वही अब क्या हो जाएगा, अब उसका प्रॉफिट जो डबल हो जाएगा 4000 हो जाएगा। या फिर वो प्रॉफिट कैसे भी बढ़ा सकता है। अब बॉटल की कॉस्ट मैंने क्या रखी है, मैंने 50 रुपए रखी थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉस्ट जो कर रहा हूं वो मैं 40 रुपए कर रहा हूं, भले प्रॉफिट मुझे 10 रुपए हो रहा है, लेकिन इसके बदले क्या आ रहा है, इसकी जो मेरी 300 यूनिट अब में की बिक्री हो रही है, तो यहां पे मेरा प्रॉफिट, बट ऑब्वियस बात है तभी भी रेस होगा। तो ये कुछ इस तरह के तरीके अपना के क्या करता है, आपका जो बिजनेसमैन होता है वो आपके क्या प्रॉफिट मार्जिन को रेस करने की क्या कोशिश करता है। अब तो नई नई टेक्निक्स आ चुकी है, क्या प्रमोशंस करके करता है, जिंगल्स बना के, जैसे क्या चल रहा है तो आपके मन में आएगा फॉग चल रहा है, तो ये लोगों के माइंड में बैठ गया, 2 मिनट में तैयार होना मतलब क्या है, मैगी तैयार हो गई। तो ये ब्रांड हो गए जो उन्होंने अपनी क्या एक इमेज तैयार करके रखी है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन इससे भी क्या बहुत ज्यादा रेज होता है। अब यहाँ पे चौथा अगर मैं पॉइंट बात करूं तो चौथा जो पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो ऑलरेडी मैंने बताया, मैं दुकान में गया था, मैंने कोट लिया, शर्ट लिया, अब शर्ट के बदले मैंने क्या दिया, उसको पैसे दिए और गुड्स लिया। मतलब एक बायर और सेलर, सेलर क्या करता है, गुड्स देता है, बायर क्या करता है, पैसे देता है। यानी क्या एक्सचेंज करे एक दूसरे के साथ, वो गुड्स के बदले पैसे और वो पैसे के बदले क्या गुड्स दे रहे हैं, यानी दो चीजों क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो यही चीज बोली है। अब बिजनेस में जो होता है एक्सचेंज दो तरीके से हुआ करता था। अभी तो मॉनिटरी एक्सचेंज होता है। मॉनिटरी एक्सचेंज क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया, जब हम क्या करेंगे, गुड्स के बदले पैसे देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटरी एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम एक आपका क्या चलता था, एक आपका बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब होता क्या है, ठीक है, बार्टर लिख देता हूं। अब पहले क्या हुआ करता था कि पहले पैसे डेवलप नहीं हुए थे, जब पैसे डेवलप नहीं हुए थे तो लोग तभी भी एक्सचेंज करते थे, तभी भी बिजनेस क्या करते थे, लेकिन बस चीजें अलग थी। क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटल है, अब ये बॉटल मैं बेच रहा हूं, लेकिन सामने वाला क्या बेच रहा है, चाबी बेच रहा है, तो मैं वो मेरे पास जब आएगा ना तो मुझे पैसे तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि पैसे तो डेवलप नहीं थे। तो मुझे क्या करेगा, इस बॉटल के बदले मुझे क्या, ये चाबी का गुच्छा देगा। तो यहां पे हमने क्या किया, ये भी सामान है, ये भी सामान, यानी ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है, गुड्स के बदले हम लोग गुड्स एक्सचेंज किए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार्टर एक्सचेंज बोलेंगे। वैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं मार्केट गया, आम लिया, आम के बदले मैंने उसको 100 रुपए दिए, क्योंकि 100 रुपए किलो आम था, मैंने 1 किलो आम लिया, तो उस एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉनिटरी एक्सचेंज बोलेंगे। मैं आइसक्रीम वाले अंकल के पास गया, मैंने क्या 10 रुपए अंकल को दिए, तो आइसक्रीम क्या था, गुड था, और पैसे क्या थे, आपके मॉनिटरी थी, ठीक है। अब आइसक्रीम के बदले मैंने क्या दिया, पैसे दिया, तो क्या हो गया, आपका मॉनिटरी एक्सचेंज हो गया। समझ में आ गया। अब मैं क्या गया, बाल कटवाने गया, बाल कटवाने के बदले मैंने उसको पैसे दिए, अब उसने क्या दी, सर्विस दी, तो सर्विस के बदले मैंने क्या दिया, पैसे दिए, तो क्या होगा, मॉनिटरी एक्सचेंज हो गया। समझ में आ गया। अब बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, अब मैं क्या गया, आइसक्रीम वाले अंकल के पास गया, अब आइसक्रीम वाले अंकल को मैंने आइसक्रीम के बदले पैसे नहीं, मैंने क्या दिया, मैंने 1 किलो गेहूं दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका बार्टर सिस्टम हो गया। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, मैं आपके बाल काटने वाले अंकल के पास गया और उनको क्या किया, उनको मेरे बाल काटने के बदले मैंने क्या दिया, मैंने एक अगर बात करूं शेविंग क्रीम दे दी, तो ये क्या हुआ, सर्विस के बदले मैंने गुड्स दिया, तो ये क्या हो गया, आपका बार्टर सिस्टम हो गया। फिर आइसक्रीम वाले अंकल आए मेरे गांव में, मैंने उनको क्या दिया, मैंने उस आइसक्रीम के बदले उनको 1 किलो गेहूं दे दिए, तो क्या हो गया, मेरा बार्टर सिस्टम हो गया। मैं स्कूल जाता था, टीचर ने मुझे पढ़ाया, तो टीचर की सर्विस के बदले मैंने क्या दिया, उनको पैसे नहीं, मैंने उनको क्या दे दिया, मुझे 1 लीटर तेल दे दिया, तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। और मैं आपको बताऊं, आज भी ये जो बार्टर सिस्टम कुछ हद तक गांवों में क्या यूज किया जाता है। इवन तो अगर मैं बात करूं मेरे गांव में, मैं जब छोटा था तब क्या किया जाता था, तब एक आइसक्रीम वाला आता था। जब आइसक्रीम वाला आता है ना गांव में, तो एकदम चहल गए, आइसक्रीम वाले अंकल आ गए, आइसक्रीम वाले चाचा आ गए, ऐसे ही क्या चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मैंने वहां पे देखा, अब तक मैं जो मुंबई में रहता था या फिर आपके सिटी में रहता था, तो मैंने देखा था पापा जब भी आइसक्रीम दिलाते थे उसके बदले पैसे दिया करते थे। लेकिन वहां पे उल्टा हुआ, वहां पे क्या हुआ पता है क्या, कि वहां पे एक दोना रहता है, दोना, ठीक है। वो दोने का मतलब एक तरह का ऑब्जेक्ट रहता है, उस एक यूटेंसिल होता है बेसिकली, उसमें ना गेहूं भर के उनको 10 आइसक्रीम के बदले क्या दिए गए थे। तो ये क्या किया, मैंने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम के बदले मैंने गेहूं दिया, तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। तो मेरे गांव में परफॉर्म किया जाता है, और आज भी कुछ हद तक क्या परफॉर्म किया जाता है, लेकिन चीजें अब बदल गई। अब लोग क्या करते हैं, पैसे की क्या डिमांड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके क्या है, अब आपका 5th पॉइंट क्या है, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पे अगर मैं डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज देखो, गुड्स होता है क्या, मैंने आपको बताया, गुड्स एक टैंजिबल ऑब्जेक्ट है,
टैंजिबल मतलब क्या होता है सर? जो चीजों को हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे देख सकते हो तो मैं टैंजिबल हूं। आप ये पैनल को देख सकते हो, ये टैंजिबल है। ये मोबाइल को देख सकते हो, ये टैंजिबल है। ये चाबी को देख सकते हो, ये टैंजिबल है। रिमोट को देख सकते हो, ये टैंजिबल है। ये वाली चाबी को देख सकते हो, ये भी क्या टैंजिबल है। ये मेरी गाड़ी की चाबी को देख सकते हो, ये भी क्या टैंजिबल है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप क्या कर सकते हो, इस तकिए को देख सकते हो, ये भी क्या है टैंजिबल है। ठीक है, अब इसको मैं जाने के लिए बोलूंगा, चला गया, ज्यादा ही दूर चला गया, तो ये क्या हो गया टैंजिबल हो गया। समझ में आ गया? ऐसी कोई भी चीज को हम लोग क्या, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग टैंजिबल बोलते हैं। अब बोलोगे सर इनटैंजिबल क्या होता है? हवा देख सकते हो? नहीं, सिर्फ फील कर सकते हो। आप प्यार, मम्मी जो हमसे प्यार करती है वो हम देख सकते नहीं, हम फील कर सकते। मम्मी की मार देख सकते नहीं, हम फील कर सकते। जो चोट लगती है उसको, दर्द, किसी का दर्द हम देख सकते नहीं, फील कर सकते। भाई सामने वाले को बहुत दर्द हो रहा है यार। अब फॉर एग्जाम्पल मसाज, मैं मसाज करवा क्या, मैं सामने वाले को भाई भाई सुनना, मैंने ना मसाज करा, दिख रहेगा नहीं दिख रहा बोलता, तो ये क्या हो गया इंटेंजिबल हो गया। मेरा गुस्सा कोई देख सकता नहीं, सिर्फ फील कर सकता, तो वो क्या हो गया, वो इंटेंजिबल हो गया। क्लियर हो गया? तो यहीं पे इस तरह से देखो, गुड्स क्या होते हैं, टैंजिबल होते हैं। गुड्स क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बताया। सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल। मसाज करवाना इंटेंजिबल, गाड़ी पोछवाना इंटेंजिबल। गाड़ी पोछवा दिखा सकते हो, भाई देख गाड़ी इतनी, मैंने गाड़ी इतनी पोछी है, दिखा सकते नहीं, उसने सर्विस दी है, लेबर ने क्या दी, सर्विस दी है, तो क्या हो गया इंटेंजिबल हो गया। क्लियर हो गया? अब वही चीज है। अब यहां पे मैं बात करूं तो गुड्स, आपके दो तरह के गुड्स होते हैं। आप बोलोगे सर कैसे दो तरह के गुड्स? एक आपका होता है कैपिटल गुड्स, और एक आपका होता है कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, चलो देखेंगे। सबसे पहली चीज मैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात करता हूं। डेरिवेटिव, आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, जो कंज्यूम करता है उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। सही बात है। आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गए। वही अगर बात करें कोलगेट, कोलगेट को क्या वापस एक मशीन में डाल के बनाने की जरूरत है क्या? उसमें कुछ और बना और कुछ डालना पड़ता है? नहीं, हम डायरेक्ट उसको क्या कंज्यूम, उसको यूज करते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स हो गया। अब ऐसी कोई भी कमोडिटी जो क्या कर सकता है, एक जो कस्टमर होता है, एक जो कस्टमर होता है वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है बिना किसी प्रोसेसिंग के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। अब मैगी, मैगी भी कंज्यूमर गुड्स है। उसको क्या, उसको बनाया और खा डाला, उसको क्या वापस से जो रॉ मटेरियल, अब मैगी रॉ मटेरियल है क्या, उसको वापस से किसी और ऑब्जेक्ट के साथ मिलाना पड़ेगा फिर जाके वो तैयार होगा? नहीं, हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते, तो कंज्यूमर गुड्स हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका मिनरल वाटर, मिनरल वाटर को हम डायरेक्ट पी सकते हैं, ऐसा तो नहीं ना, उसको फिल्ट्रेशन में डाल के उसको फिल्टर करना पड़ेगा फिर उसके बाद हम लोग पी सकते नहीं, तो कंज्यूमर गुड्स हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका मोबाइल फोन, मोबाइल फोन भी क्या कंज्यूमर गुड्स है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं ये एक पार्ट है फिर दो पार्ट और खरीदना पड़ेंगे फिर इसको असेंबल करना पड़ेगा, नहीं, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब सीधी सीधी बात, ऐसी कोई भी चीज हम जो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कंज्यूमर गुड्स होता है। जैसे पैनल, ये पैनल आया तो मुझे ऐसा नहीं कि इसकी स्क्रीन लगवानी पड़ी, मुझे इसके अंदर का मदरबोर्ड लगवाना पड़ा, इसके अंदर का स्विच लगवाना पड़ा, नहीं, मैंने इसको लगाया, मैंने इसको फिट करवाया और उसको प्लेस किया और मैंने चालू किया और मैं यूज कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स हो गया। कैपिटल गुड्स क्या होता है, सबसे पहली चीज कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले वो हम बता, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो मैं बिजनेस को स्टार्ट करने में लगा रहा हूं उसको मैं कैपिटल बोलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मैंने क्या बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लगाया तो ये मेरा कैपिटल गुड्स हो गया। या फिर अगर मैं बात करूं मैंने पैसे सॉरी गुड्स नहीं बोलूंगा, कैपिटल बोलूंगा, ठीक है। पैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लगाया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल बोलूंगा। समझ में आया? फर्नीचर लाई, क्या बिजनेस स्टार्ट कर देना, मैंने दो फर्नीचर लाया क्या फाइल रखने के लिए, तो मेरा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। समझ में आ गया? अब कैपिटल गुड्स क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे मैगी बनानी है, अब मैगी प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए रहेगा, रॉ मटेरियल क्या होता है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है जो हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स, यानी फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अब मुझे फर्नीचर बनाना है, मुझे टेबल बनाना है, तो रॉ मटेरियल क्या होगा, लकड़ी चाहिए रहेगा, गम चाहिए रहेगा, हथौड़ी चाहिए रहेगा, सही बात है, कीले चाहिए रहेगा, तो मेरा रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका कैपिटल गुड्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मुझे मैगी बनाए, तो मैगी बनाने के लिए मैदा चाहिए, सही बात है, फिर उसकी पैकेजिंग के लिए थैली चाहिए। अब मैदा और थैली ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम करेंगे नहीं, ये क्या किया जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा, तो ये क्या होगा, आपका कैपिटल गुड्स होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टीयरिंग हो गया, सीट हो गई। अब स्टीयरिंग और सीट क्या हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं, उसको क्या पड़ेगा, स्टीयरिंग है, सीट है, फिर इंजन है, ये सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, साथ में असेंबल करना पड़ेगा, यानी प्रोसेसिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ये चीज किस लिए यूज हो रही है, ये आपके एक फिनिश गुड्स को क्या बनाने के लिए यूज हो रही है, तो ये क्या हो गया, आपका कैपिटल गुड्स हो गया। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझी होंगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, आपका क्या नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों। अब कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स क्या होता है,
यहाँ पे मैं बात करूं कंटिन्यूटी डीलिंग क्या होता है। अब मैंने आपको बताया बिजनेस का मतलब सामान बेचना, सामान के बदले प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। नहीं, एक और चीज समझो, क्या पता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये जो मेरी मोबाइल खराब हो चुकी है, मैंने इसको यूज किया, मैंने इसको रिपेयर करवाया, 2000 का रिपेयर करवाया, मैंने इसको 6000 में बेचा। कितने हजार में बेचा? 6000। और 6 साल से इसको यूज भी कर रहा था, मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इनको बेचा, बेचने के बाद मैंने क्या किया, 2000 का बेचा, 2000 रुपए चलो इसकी वैल्यू थी, तो 2000 रुपए मैंने प्रॉफिट अर्न किया। अब ये जो एक काम मैंने कितने बार, एक ही बार किया कि 10 बार किया? एक बार किया। तो मुझे बता रहा ये बिजनेस होगा? नहीं, ये बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस कब होगा, जब मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत सारी मोबाइल है, यानी मेरी मोबाइल शॉप ही है, मैंने क्या मोबाइल बेचते जा रहा हूं, एक बेचा, फिर दूसरा बेचा, फिर तीसरा, फिर चौथा बेचा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां। मतलब ये क्या, ये मेरा रोज का काम है बेचना, और उसके बदले में प्रॉफिट अर्न करूं, तो वो मेरा, वो चीज मेरी क्या बिजनेस कहलाएगी। समझ में आ गया? बिजनेस मतलब वो नहीं होता कि आपने एक बार बेचा और एक बार बेचने के बाद आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो उसको बिजनेस कभी भी बोलेंगे नहीं दोस्तों। बिजनेस किसको बोलेंगे? जो चीज हम रेगुलर करते रहते हैं और रेगुलर गुड्स बेच के हम क्या पैसे अर्न करें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। फिर उसके बाद आपका 7th पॉइंट आता है, क्या आता है आपका? अनसर्टेन रिटर्न्स। अब अनसर्टेन रिटर्न्स क्या होते हैं? देखो, अब हम अगर जॉब करते कहीं पे, तो हमारी सैलरी क्या होती है? फिक्स रहती है कि अगर भैया 20,000 रुपए लगे तो 20,000 रुपए हर महीने आने वाले, ये महीने आया तो अगले महीने भी 20,000 आएगा। ठीक है। फीस की अगर मैं बात करूं, तो अगर एक बंदे से मैंने 100 रुपए फीस चार्ज किया, तो दूसरी बार भी मैं 100 रुपए चार्ज करूं, तीसरी बार भी 100 रुपए चार्ज हुआ, तो मेरी फीस भी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो, तो आपके जो पैसे होते हैं, आपकी जो अर्निंग होती है, वो फिक्स नहीं होती है। यानी आपकी प्रॉफिट कभी हो सकता है, कभी आपको 10 रुपए मिले, कभी आपको 20 रुपए भी मिल सकता है, कभी 1 लाख कमा रहे हो, कभी 10 लाख भी कमा सकते हो, कभी 10 लाख कमा रहे हो, तो कभी 1 करोड़ भी कमा सकते हो। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पे प्रॉफिट आपका फिक्स नहीं होता, और ये भी चीज फिक्स नहीं रहती कि आपको हर बार क्या प्रॉफिट हो, आपको हो सकता है लॉस भी हो। आपने 10 लाख रुपए कमाया था अगले महीने, पिछले महीने, तो ये महीने आप क्या कर रहे हो? 1 लाख कमा रहे हो, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी नहीं निकल रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब आप लॉस में जा रहे हो। कभी कभी ये भी होगा कि आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हो, ठीक है, आप जीरो कमा रहे हो। तो यही चीज बोली कि यहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं, यानी जो अर्निंग होती है, वो फिक्स नहीं होती। कभी आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, कभी कम भी अर्न कर सकते हो, कभी ये भी हो सकता है आप कुछ भी अर्न ना करो। ठीक है। अब यहां पे आता है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है? अब यहां पे अगर मैं बात करूं, एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखो रिस्क ही है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, प्रॉफिट का मैंने बताया, क्या प्रॉफिट है, आपने क्या किया? प्रॉफिट अर्न किया। अब ये आपका क्या था, ये आप अब मजे कर रहे थे, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि आप कभी पैसे अर्न ही ना करो, तो ये एक तरह का रिस्क है ना, कि आप क्या सैलरी क्या अर्न ही नहीं कर पाओगे, पैसे क्या आप अर्न ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक तरह का रिस्क हो गया। सही बात है। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, फिर हो सकता है कि कभी आपके बिजनेस में जैसे लॉकडाउन आ गया, किसी ने अज्यूम किया था ये लॉकडाउन आएगा, नहीं, अचानक आ गया, तो सारे जो बिजनेस हो गए थे बंद हो गए थे। अब बिजनेस वाले जब भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करके बेचेंगे, तभी क्या होगा, उनको पैसे अर्न होंगे। सैलरी तो है नहीं, जॉब तो है नहीं, कि कंपनी बंद हो गई, फिर भी कंपनी क्या करी, कुछ अमाउंट तो दे रही थी। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है, ये एक तरह का रिस्क होता है। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो आपका रिस्क ये भी होता है कि आप प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोडक्शन करते टाइम क्या हो गया, मशीन खराब हो गई, जिसकी वजह से जितने भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किए सब के डिफेक्ट हो गए, तो वो चीज क्या हो गया, वो आपका लॉस हो गया, वो आपका नुकसान हो गया। तो भी ये क्या एक तरह का, ये आपका एक तरह का रिस्क है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी कंपनी में शॉर्ट सर्किट हो, जिसकी वजह से क्या आग लग गई। अब आग लग गई तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, रिस्क हो गया। मतलब रिस्क कभी भी आ सकता है, कंपनी में बहुत रिस्क है। रिस्क मतलब कभी भी आ सकता है, क्या रिस्क हमेशा होता ही है। हाँ, इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो मैंने एक सिस्टम लगा कर, जैसे कभी भी थोड़ा भी कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, जितने भी ट्रिपल्स है, वो स्ट्रिप्स है, वो क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे अपने आप, जिसकी वजह से पूरा पावर ऑफ हो जाएगा। तो ये एक हम लोग कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, कंपनी में अगर अब कभी आग लग जाती है, तो हम क्या फायर अलार्म लगा सकते हैं, या फिर हम फायर एक्सटिंग्विशर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम आग जल्दी से क्या बुझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एक कर सकते हैं। हम ये चीज कर सकते हैं कि गुड्स क्या गुड्स अगर है, जैसे बाहर रखे हुए बारिश हो गई तो गीले हो सकते हैं, तो ये भी एक तरह का रिस्क है। तो हम क्या गोडाउन बना सकते हैं, जहां पे हम गुड्स के क्या प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो भी ये क्या, इसको रिस्क को हम कर सकते हैं। तो रिस्क को हम कम कर सकते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 9वें पॉइंट की, तो 9वां पॉइंट क्या होगा आपका, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सामने वाले बंदे को क्या पीने का, आम का जूस पीने का, क्या बनेगा, आम का जूस। मैंने क्या बनाया, मैंने फ्रूटी बनाई, मैंगो जूस से। ठीक है, अब मुझे ये ध्यान रखना, मुझे ऐसा गुड्स बनाना है कि जो कंज्यूमर के आम के पीने की जो जूस की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, जो वांट है,
वो क्या हो जाए, वो मेरा जूस पीने के बाद एकदम सेटिस्फाई, हाँ भाई ये आम का जूस लग रहा है एकदम, इसको पीने में मजा आ गया मेरे को। तो क्या होना चाहिए, मुझे ये हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मैं कोई बैग दे रहा हूं तो बैग बंदे को इस तरह से बैग मैन्युफैक्चर करके दूंगा कि जब वो बैग यूज करे तो बैग उसके लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, उसकी जरूरत जो भी है बैग से रिलेटेड वो सारी उस बैग से क्या फुलफिल होनी चाहिए, तो बंदा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अब मैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तभी वो क्या करेगा, आपकी गुड्स बार बार खरीदेगा, प्लस बस आपकी एडवर्टाइजमेंट अलग से करेगा, जिसको हम लोग माउथ एडवर्टाइजिंग का बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि बैग लेना है तो बैग हम जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो शूज का लेते हैं, मैम मुझे शूज लेना है, मैं नाइकी का शूज लो, हम बोलते हैं ना दोस्त भाई नाइकी का मतलब पूमा का ले, पूमा का एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसा रियलिस्टिक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पूमा का ले, पूमा का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये माउथ एडवर्टाइजिंग होता है, जब हम मुंह से क्या बोल के क्या बताते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपने दोस्तों का गिफ्ट देना रहेगा तो भी खरीदेगा, सही बात है। एक इससे क्या होगा, आपकी मार्केट में क्या गुडविल क्रिएट होगी, गुडविल मतलब क्या हो गया, आपकी एक अलग रेपुटेशन क्या होगी मार्केट में, क्या क्रिएट होगी दोस्तों, क्लियर हो गया। तो इस वजह से हमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या हमेशा ध्यान में रखना है, तभी हम मार्केट में क्या टिके रह पाएंगे और हमारी चीजों का क्या पूरी कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो फीचर्स है बिजनेस के वो कंप्लीट पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी होंगी। अगर समझी है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करो दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ तक पहुंचे तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, और जितना आप सपोर्ट दिखाओ, जितना प्यार दिखाओ, हम उतनी चीजें आपके लेकर और लेकर आ पाएंगे आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।